जरा सोचिए, क्या हजारों साल पुरानी कोई कहानी आज भी हमें अमीर बना सकती है? बेबीलोन की धूल भरी गलियों से एक ऐसी ही कहानी निकली है जिसका राज आज भी उतना ही कारगर है। तो आइए हम सब मिलकर नौमासर की कहानी में चलते हैं और जानते हैं सोने के उन 5 नियमों के बारे में जिन्होंने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। एक पल के लिए सोचिए, आपके सामने 2 चीजें हैं। एक तरफ सोने से भरा एक थैला, इंस्टेंट वेल्थ, और दूसरी तरफ ज्ञान से भरी एक मिट्टी की पटिया, मतलब वो समझ जो ऐसे न जाने कितने थैले बना सकती है। चॉइस थोड़ी मुश्किल है ना? खैर, यही सवाल हमारी कहानी के हीरो नुमासर के सामने भी था। तो कहानी शुरू होती है बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अर्काड और उनके बेटे नोमासर से। अब अर्काड को एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि सिर्फ दौलत दे देना काफी नहीं होता। असली विरासत तो दौलत बनाने और उसे संभालने का हुनर है। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे के सामने एक ऐसी चुनौती रखी जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। तो अर्काड ने नोमासर को बुलाया और उससे दी 2 चीजें। पहली, सोने से भरी एक थैली ताकि वो अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सके, और दूसरी एक मिट्टी की पटिया जिस पर लिखे थे सोने के 5 नियम। और चुनौती ये थी कि नोमासर को दुनिया में जाना था और 10 साल में ये साबित करना था कि वो न सिर्फ दौलत बना सकता है बल्कि समाज में इज्जत भी कमा सकता है। और देखिए, दांव पे भी बहुत कुछ लगा था। सीधी सी शर्त थी, अगर नोमासर 10 साल में कामयाब होकर लौटता तो अर्काड की पूरी जायदाद उसकी, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो सारी दौलत पुजारियों को दान कर दी जाती। मतलब प्रेशर बहुत जबरदस्त था, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो भाई नोमासर निकल पड़ा अपनी यात्रा पर। वो जवान था, जोश से भरा था और जेब में सोने से भरा थैला था। उसे लगा, अब मुझे किस चीज की जरूरत है? उसने अपने पिता की दी हुई उस मिट्टी की पट्टिया को तो जैसे भुला ही दिया। सोचा, अरे इसकी क्या जरूरत है जब मेरे पास असली सोना है। और यहीं पर होती है पहली और सबसे बड़ी गलती। बिना ज्ञान का आत्मविश्वास कितना खतरनाक हो सकता है ना? उसने सोचा कि जल्दी अमीर बनने का सबसे आसान तरीका क्या है? बस एक दोस्त की टिप पर भरोसा कर लिया और अपना सारा सोना घोड़ों की रेस पर लगा दिया। और हुआ क्या? जाहिर है, एक ही झटके में सब कुछ स्वाहा। और यहीं से शुरू हुआ नोमासर का नीचे गिरना, और वो भी बहुत तेजी से। पहले ही साल में सारा सोना चला गया। दूसरे साल तक गुजारा करने के लिए उसे अपने घोड़े और यहां तक कि अपने नौकर को भी बेचना पड़ा। और तीसरे साल तक हालत ये हो गई कि वो अपने अच्छे कपड़े बेच कर पेट भर रहा था। ये दिखाता है कि बिना समझ के दौलत को गायब होने में वक्त नहीं लगता। कहते हैं ना, जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है तभी उसे असली चीजों की कीमत समझ आती है। गरीबी और निराशा के अंधेरे में डूबे नोमासर को आखिरकार अपने पिता के उस दूसरे तोहफे की याद आई। हाँ, वही मिट्टी की पटिया जिसे उसने बेकार समझकर एक कोने में फेंक दिया था। तो सवाल यही है, आखिर उस मिट्टी की पटिया पर ऐसा क्या लिखा था? वो कौन सा राज था? कौन सा ज्ञान था जो सोने से भी ज्यादा कीमती साबित होने वाला था? यही वो पल था जिसने नोमासर की कहानी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। और उस पटिया पर थे सोने के 5 नियम। ये कोई मामूली नियम नहीं थे। ये वही नियम थे जिन्हें अपनाकर उसके पिता अर्काड बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान बने थे। और अब नोमासर की आखिरी उम्मीद यही नियम थे। पहला नियम और सबसे जरूरी, आप जो भी कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा, कम से कम 10वां हिस्सा हमेशा अलग रख दो। दूसरा, उस बचत को सिर्फ रखना नहीं है, उसे काम पर लगाना है ताकि आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाए। तीसरा नियम, सलाह हमेशा उनसे लो जो उस काम के माहिर हैं, ज्ञानी हैं, जुआरियों से नहीं। चौथा, कभी भी ऐसी जगह पैसा मत लगाओ जिसके बारे में आपको कोई समझ ही ना हो, क्योंकि वो निवेश नहीं, जुआ कहलाता है। और 5वां और आखिरी नियम, जो चीजें रातों रात अमीर बनाने का वादा करें उनसे हमेशा दूर रहो, वो सिर्फ एक जाल होती हैं। और इन नियमों का असर देखिए, नोमासर पूरी तरह से बदल गया। कहां पहले वो जुआरियों की सलाह पर चलता था और कहां अब वो विशेषज्ञों की सुनता था। पहले वो जल्दी अमीर बनने के पीछे भागता था, अब वो धीरे धीरे सोच समझकर निवेश करता था। पहले सब कुछ उड़ा देता था, अब अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाता था। और नतीजा, पहले उसने सोना खोया और अब वो सोना बना रहा था। तो अब नोमासर ने जीरो से शुरुआत की। उसे शहर की दीवार बनाने वाले मजदूरों की देखरेख का काम मिला और उसने अपनी पहली कमाई से एक तांबे का सिक्का बचाना शुरू किया। धीरे धीरे लेकिन पूरी लगन के साथ उसने अपनी दौलत की नींव फिर से रखनी शुरू कर दी। और ऐसा नहीं कि ये सब एक रात में हो गया।
नहीं, अगले कई सालों तक साल दर साल उसने इन 5 नियमों को अपनी आदत बना लिया और उसकी वो छोटी सी बचत धीरे धीरे एक बड़ी दौलत में बदल गई। और फिर पूरे 10 साल बाद वो एक कामयाब इंसान बनकर अपने पिता के घर वापस लौटा। जब वो अपने पिता के दरबार में पहुंचा तो सबसे पहले उसने क्या किया? उसने सोने का एक थैला निकाला, ठीक वैसा ही जैसा उसके पिता ने उसे दिया था, और उनके सामने रख दिया। उसने कहा, ये आपका वो सोना है जो मैंने अपनी नासमझी में खो दिया था। मैं अपना कर्ज चुका रहा हूं। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद नोमासर ने सोने के 2 और थैले अपने पिता के सामने रखे। ये वो दौलत थी जो उसने अपने पिता से मिले ज्ञान को इस्तेमाल करके अपनी मेहनत से कमाई थी। और यहीं पर नोमासर ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का सार है। उसने कहा, बिना ज्ञान के सोना हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है तो सोना उसके पास भी खिंचा चला आता है जिसके पास कुछ नहीं होता। उसने ये साबित कर दिया था कि असली दौलत सोना नहीं बल्कि उसे पाने का ज्ञान है। तो नोमासर की ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आपकी दौलत का सबसे बड़ा गार्ड कौन है? आपके लॉकर में रखा सोना या आपके दिमाग में रखा उसे बनाने और संभालने का ज्ञान? क्योंकि ये कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, सच्ची दौलत आपके बटुए में नहीं, आपके दिमाग में होती है। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।